नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और सच्ची भूतिया कहानी लेकर आ चुका हूं, जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो यह कहानी है मेरे गांव की। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकर फिर ऊपर की ओर मुड़ी हुई हैं, बिल्कुल मोर के आकार की। वह पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि उस दिन की घटना याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई हैं। शायद आप में से कोई माने या ना माने, लेकिन मैं जरूर मानता हूं कि भूत, चुड़ैल और आत्माएं होती हैं। हर गली, हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती है। वो हमें तब तक नहीं दिखती जब तक वो हमें दिखना नहीं चाहती। यह आत्माएं तभी दिखती हैं जब किसी की राशि उस आत्मा से मेल खा जाए। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे याद करते ही मेरी रूह कांप जाती है। मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उसकी शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पक्षी उसी पर बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में वहां जाकर झूलते थे। बड़ा मजा आता था। वैसे तो लोग कहते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे। बस रोज खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्तों, मैं और मेरे 2 साथी उस दिन जल्दी पहुंच गए। 12 बज रहे थे। हमने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाकर छिप जाते हैं और जैसे ही बाकी दोस्त आएंगे हम उन्हें भूत बनकर डराएंगे। हमने अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर भरे और ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक और बात बता दूं कि उस पेड़ से कुछ दूरी पर एक कुआं था, जिस पर कोई नहीं जाता था। बस एक रस्सी और बाल्टी वहां थी। जब हम खेल कर थक जाते थे तो वहीं जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का समय हो गया, लेकिन बाकी दोस्त नहीं आए। हमने सोचा चलो पानी पीकर आते हैं, पर मैंने कहा मुझे प्यास नहीं लगी, तुम लोग चले जाओ। वो लोग पानी पीने चले गए। उस समय गर्मियों की दोपहर थी। सूरज आग उगल रहा था। जोर जोर से लू चल रही थी। धूल के बवंडर उठ रहे थे। तभी अचानक मैंने देखा कि हवा का एक बड़ा सा झोंका, एक भयानक बवंडर उस पीपल की ओर बढ़ रहा है। धूल के गुब्बार के साथ वो आया और पीपल के सारे पत्ते जोर जोर से खड़खड़ाने लगे। इतनी धूल उड़ रही थी कि मेरी आंखें बंद हो गईं। सारे पक्षी अचानक उड़ गए। मैंने धीरे धीरे आंखें खोलीं और जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। मेरे ठीक सामने वाली डाली पर एक काली सी शक्ल वाला, बड़े बड़े बालों वाला डरावना इंसान बैठा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मेरे हाथ शाखा से छूट गए और मैं सीधे नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुलीं तो देखा कि मेरे दोस्त लौट आए थे। उन्होंने मुझे उठाया। शुक्र था कि पीपल के पत्ते नीचे गिरे थे, वरना मैं बुरी तरह घायल हो जाता। बस पैर से थोड़ा खून बह रहा था। दोस्तों ने पूछा क्या हुआ। मैंने कांपते हुए कहा मैंने अभी अभी भूत देखा। सारे दोस्त हंस पड़े। बोले लगता है तुझे प्यास लगी थी और तू ऊपर से गिर गया। उन्होंने कहा जा पहले कुएं से पानी पीकर आ। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन उनकी जिद के कारण मुझे कुएं पर जाना पड़ा। जैसे ही मैंने कुएं में बाल्टी डाली, अचानक एक अजीब सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई कुएं के पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं घबरा गया। मैंने हिम्मत करके कुएं में झांका और वही चेहरा, वही भयानक चेहरा मुझे पानी में दिखा। मैं हड़बड़ाकर पीछे हटा और तभी मुझसे कोई पीछे से टकराया। मुझे लगा जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैंने डरते डरते पीछे देखा और वही भयानक शक्ल वाला आदमी मेरे ठीक सामने खड़ा था। उसके बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें, जलती हुई खाल। मैं तो वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो देखा कि मैं फिर से पीपल के नीचे पड़ा था। मेरे दोस्त मुझे घसीट कर लाए थे। अब तक दोपहर के 2 बज चुके थे। हमारे बाकी दोस्त आ चुके थे। हमने उन्हें डराने के लिए पत्थर फेंकने शुरू किए। तभी फिर से वही बवंडर आया। पीपल का पूरा पेड़ कांप उठा। हमें लगा जैसे कोई इसे उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। अब तो मेरे बाकी दोस्तों को भी लगा कि यहां सचमुच भूत है। हम सब दौड़ पड़े, लेकिन विवेक हमारी तरह नहीं भागा। जब वो आया तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। अब तो घर के बड़े बुजुर्ग भी डर गए। हमारे चाचा जी बोले मैं हमेशा कहता था कि पीपल के पास मत जाया करो। अब देखो
क्या हाल हो गया? हमने गांव के भगत जी को बुलाया। उन्होंने आते ही विवेक के ऊपर राख छिड़की और मंत्र पढ़ने लगे। फिर उन्होंने जोर से पूछा, कौन है तू? उसने डरावनी आवाज में कहा, मैं इस पीपल पर रहने वाला भूत हूं। ये लोग मुझे दोपहर में सोने नहीं देते थे, इसलिए मैंने इन्हें डराया। भगत जी बोले, पीपल बच्चों के खेलने के लिए है, तू यहां से चला जा। भूत बोला, पर मैं कहां जाऊं? भगत जी की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने गरज कर कहा, अगर नहीं गया तो अपने वज्र से तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। बस फिर क्या था, भूत चीखता हुआ वहां से भाग गया। और विवेक, वो एकदम सामान्य हो गया, जैसे अभी अभी गहरी नींद से जागा हो। भगत जी बोले, अब डरने की जरूरत नहीं, पीपल वाला भूत भाग चुका है। तब से हम जब भी डरते हैं तो बस एक ही नाम लेते हैं, जय बजरंग बली। तो दोस्तों, अगर कभी डर लगे तो जोर से बोलो, संकट मोचन हनुमान जी की जय।